दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा बनाई गई पहली टेक्निकल लेबोरेटरी का उद्घाटन करने के लिए आरकेपुरम स्थित सेक्टर 9 में किया गया। इस मौके पर साउथ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कर्नल बी.के. ओबराय और बीजेपी की राष्ट्रीय दिल्ली सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर पहुंची। साथ ही आरकेपुरम की निगम पार्षद तुलसी जोशी के द्वारा किया गया इस कार्यक्रम का शुभारंभ। जी हां, इस लेबोरेटरी का जो उद्घाटन है वो आज कर दिया गया। आपको बता दें तकरीबन 1,17,00,000 रुपए में बनकर ये लेबोरेटरी जो है वो तैयार हुई है, जिसमें आपको बता दें कि साउथ एमसीडी के द्वारा करे जाने वाले वर्क प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की गुणवत्ता की जांच इस लेबोरेटरी में की जाएगी। इससे पहले कि दक्षिणी नगर निगम की इस तरह की जांच किसी और लेबोरेटरी में कराती थी, जहां पर उसको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। जी हां, लेकिन अब ये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा बनाई गई इस प्रयोगशाला में अब और अधिक ढंग से मटेरियल की गुणवत्ता की जांच हो सकेगी। वहीं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कर्नल बी.के. ओबराय ने बताया कि एमसीडी के पास फंड ना होते हुए भी इस तरीके की प्रयोगशाला बनाना गौरव की बात है। वहीं निगम पार्षद तुलसी जोशी ने बताया कि कई लाखों रुपए की मशीनों का प्रयोग इस प्रयोगशाला में किया जाएगा, इसलिए एमसीडी की कोशिश रहेगी कि वो और भी एमसीडी के अलावा दूसरी एजेंसियों के द्वारा किए जाने वाले वर्क प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की गुणवत्ता की जांच यहीं कराए, ताकि मशीनों की जो जिस तरीके से जो मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं उसकी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हाई क्वालिटी की जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं और जो बिल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। वहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मटेरियल की गुणवत्ता, ताकि मशीनों की कॉस्ट भी जो है वो निकल सके। इस प्रयोगशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरकेपुरम सेक्टर 9 में ये लेबोरेटरी जो है वो बनाई गई है एमसीडी के द्वारा। जी हाँ, स्थानीय निगम पार्षद तुलसी जोशी के अथक प्रयासों के बाद जो है इस लेबोरेटरी का जो शुभारंभ जो है वो आज हो चुका है। जी हाँ, देख सकते हैं किस तरीके से जो लेबोरेटरी है वो यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है और यहाँ पर अब साउथ एमसीडी के जितने भी वर्क होंगे उनके मटेरियल की गुणवत्ता की जांच जो है वो यहाँ पर करी जाएगी। पूरी तरीके से हाईटेक मशीनों के साथ साथ जो स्टाफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टाफ जो है वो यहाँ पर है और पूरी देख रेख में जिस तरीके से, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली के नगर निगम के साथ साथ इसमें और भी एजेंसियां हैं जो वो अपनी मटेरियल को यहाँ पर चेक कराने के लिए पहुँच सकेंगी। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं धर्मेंद्र कुमार के साथ शुभम कुमार की खास रिपोर्ट आरसो न्यूज पर। मैडम क्या कहेंगे सेक्टर आरकेपुरम 9 में जो एमसीडी स्कूल में लेबोरेटरी का आपने ओपन किया? गुणवत्ता सुधारने के लिए बहुत अच्छा कदम है और ये प्रेस्क्रिप्शन बोल रहे हैं और लैब भी है, मतलब टेस्टिंग के लिए पूरा, जिससे कि बिल्डिंग स्वस्थ रहे, कंस्ट्रक्शन स्वस्थ रहे और क्वालिटी की ओर ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और एसडीएमसी को मैं साधुवाद दूंगी कि बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर लैब बनाई है डबल मंजिल की। फंड्स की प्रॉब्लम होते हुए भी सरकार जो काम नहीं कर पा रही है वो एमसीडी कर रही है। मैम, जिस तरीके से साउथ दिल्ली की ये पहली जो प्रयोगशाला यहाँ पर खोली गई है, कितनी लागत इसमें लगी और कितने वर्कर इसमें मतलब काम करेंगे? जो टेक्निकल बातें तो यही लोग बता पाएंगे। कर्नल साहब से आपने बाइट ली है, 17 लाख की है। अच्छा 30 से 40 लोग इसमें किस तरीके देखती है मैडम जो नई दिल्ली में सबसे पहला ये जो आज लेबोरेटरी खुला? क्वालिटी सुधारने के लिए और जब अच्छी क्वालिटी होगी तो निश्चित रूप से काम अच्छा, लागत कम होगी, बिकॉज बार बार उसको सुधारने की और वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी शुरुआत है साउथ एमसीडी की। आज पार्षद जी, आपके वार्ड में जो एमसीडी के द्वारा एक लेबोरेटरी बनाई गई है, प्रयोगशाला बनाई गई है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमारी ये जो लेबोरेटरी है अब फुल फ्लैश साउथ कॉरपोरेशन की है। डेफिनेटली हम इसमें बाकी और जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो और विभाग हैं एमसीडी के अलावा, उनको भी हम इस चीज़ का बेनिफिट दे सकते हैं कि बेसिस ऑन जो भी रेट्स डिसाइड होंगे उसके बेसिस पे दे कैन टेक द सर्विसेज फ्रॉम अस। और क्योंकि इट्स अ बिग प्रोजेक्ट और बहुत एक्सपेंसिव इसमें मशीन्स का वो रहा,
तो वी वांट दैट कि हमें उसकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी अगर हम इसको आउटसोर्स करते हैं और मैक्सिमम पीपल कैन यूटिलाइज। जो एक्स पार्षद हैं इलाके के, उनको ये जो प्रयोगशाला है उनके समय में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन अब इसका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन? एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि पिछले कितने सालों से जब से हम पार्षद बने फंड का क्रंच बहुत ज़्यादा रहा। हम जूझते रहे, आए दिन हमने धरने प्रदर्शन भी किए, दिल्ली सरकार के सीएम के ऑफिस के बाहर भी बैठे, बट उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस चीज़ को तो हम समझते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा रहा, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा इस लेबोरेटरी के नहीं खुलने के। और बीइंग एज अ काउंसलर मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी पहले थी क्षेत्र, कि मेरे क्षेत्र में अगर किसी के घर के आगे मुझे सड़क बनानी है, इंटरलॉकिंग करनी है, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और जब मुझे लगा कि वो मेरी प्रायोरिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं और जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट थी उनको मैं पूरा कर चुकी हूँ, तो मैंने इसको भी टेकअप किया। और हमने 2 बार इसका टेंडर भी किया था, लेकिन क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं हमारे पास उसमें आए, तो थर्ड टाइम फिर जब हमने किया तब जा करके इसमें अब मशीन्स लगी हैं। और इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। जो मशीनें इसमें 18 मशीनें लगी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक एक मशीन लाखों की है, तो बिना फंड के कुछ भी नहीं हो सकता। तो फाइनेंशियल क्रंच के चलते ये डिले हुआ। क्या मान सकते हैं कि साउथ एमसीडी में जिस तरीके से आप जो भी काम करती है वो पहला ही होता है, क्या लेबोरेटरी भी ये पहली है? एब्सोल्युटली, ये साउथ एमसीडी की फर्स्ट लेबोरेटरी है। एक नॉर्थ कॉर्पोरेशन की है जो हम शेयर उनके साथ करते थे, क्योंकि कुछ भी टेस्टिंग है तो वो वहाँ से होती थी। तो ये पूरी साउथ कॉर्पोरेशन की वन एंड ओनली लेबोरेटरी है। और फर्स्ट के केस में जैसे हमने कहा, पिछले उद्घाटन में भी हमारे थे, साउथ जोन का हमने फर्स्ट ऑडिटोरियम बनाया। साउथ कॉर्पोरेशन में के माध्यम से दिल्ली की पहली बच्चों की टॉयलेट वो हमने बनाई, और साउथ कॉर्पोरेशन के ही माध्यम से दिल्ली का पहला सबसे बड़ा टॉयलेट ब्लॉक, जिसके अंदर 56 सीटर टॉयलेट्स हैं और 28 बाथरूम हैं, वो भी दिल्ली का पहला इतना बड़ा टॉयलेट ब्लॉक है, पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है। तो आई ऑलवेज इन्जॉय एंड आई ऑलवेज लाइक कि फर्स्ट इज़ ऑलवेज फर्स्ट, और फर्स्ट का ही प्रचार प्रसार और लोग सुनना पसंद करते हैं, सेकंड थर्ड को कोई नहीं सुनता। तो मेरा हमेशा रहा कि लोगों से हटके, कुछ अलग से लीक से हटके हम काम करें, सो दैट विल बी अप्रिशिएटेड बाय द पब्लिक। थैंक यू। ऐसा नहीं कि ये अभी सोच आई है कि हमें एक लेबोरेटरी चाहिए जो टेक्निकल मटेरियल्स वगैरह को टेस्ट करती है। जब कंबाइंड कॉरपोरेशन थी 2012 तक, उसमें पहले भी थी, वो अभी नॉर्थ कॉरपोरेशन में चली गई, इसलिए वो हमारे पास नहीं है। इट्स अ गुड माइलस्टोन कि हम बाहर से हमेशा टेस्ट कराते रहते हैं सभी मटेरियल्स को, चाहे वो सीमेंट हो, कंक्रीट हो, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हों, वो सारे टेस्टिंग होते हैं ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर लगा रहे हैं उनका ठीक मटेरियल लगा रहे हैं, जो हमने स्पेसिफाई किया है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उसकी जो वैल्यू है उसको ठीक लेने के लिए ये लेबोरेटरीज चाहिए। सर, जो इसके अंदर प्रयोग होंगे वो एमसीडी से रिलेटेड वर्क के होंगे या फिर और भी एजेंसीज को आप यहाँ पर कन्विंस करेंगे कि? अभी तो इसको जो हम ले रहे हैं वो सिर्फ कॉरपोरेशन, जो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, लिए जाएंगे। इसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं एसओ के लिए। जब तक वो नहीं मिलता है, कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है इसकी। हम भी चाहेंगे कि जो हमारी टेस्ट कर रहे हैं अभी भी, उसको एसओ नंबर मिलना चाहिए। तो वो नंबर मिलने के बाद उसकी रिलायबिलिटी जो है, आपको मालूम है कई ऐसी लाइबिलिटी, जैसे आपकी लाल पैथ है जो मेडिकल में हो गई, ऐसे कंस्ट्रक्शन में कुछ कंपनीज़ हैं बहुत बड़ी बड़ी जिनके आईएसओ नंबर मिले हुए हैं। आईएसओ नंबर मिलने के बाद रिलायबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो चाहिए। हम इसके भी अभी बात हुई अपने चीफ इंजीनियर वगैरह साहब से, उसका भी आईएसओ नंबर हम देने वाले हैं, तो ताकि हम बाहर वालों पर भी टेस्ट करा सकें और हमारी वैल्यू जो है, जो एक्सपेंडिचर है, उसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकें ताकि हमारी इनकम बन सके। कन्नर साहब, जिस तरीके से कंट्रैक्टर को काम दिया जाता है ठेका, जो सड़कें नाले बनाए जाते हैं, उसके बाद जो सैंपल लगाते हैं वो उसमें कहीं टूटी पाई जाती है, क्या उस सैंपल को यहाँ चेक किया जाएगा? वहाँ से अभी जैसे डेंस कारपेटिंग करते हैं, आरएमसी का करते हैं, तो उनका 1 महीने के बाद कोर कटिंग होती है। उसको कोर कट करके यहाँ पर लाके उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं, उसका ये भी देखते हैं कि 1 to 4 सीमेंट है कि नहीं है। वो सारे टेस्ट यहाँ होते हैं, तो उसका पता लग जाता है। अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो उसकी वैल्यूएशन में जब पेमेंट करनी होती है फाइनल बिल में, उसकी मनी काट ली जाती है। कन्नर जी, इस प्रयोगशाला को बनाने में लगभग कितना खर्चा है और इसमें कितने वर्कर इसमें लगभग आसपास काम करेंगे? 170 के करीब
17 लाख के करीब इसका एक्सपेंडिचर हुआ है, क्योंकि बहुत पहले से शुरू है 15-16 से, तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ गई होगी, अदरवाइज़ इतना ही है। और इसमें कम से कम 60 के करीब लेबर जो अपने इंजीनियर्स हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर जेई टेक्नीशियन स्टाफ जितने भी होंगे वो यहाँ काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि अंदर मशीन्स लगी हुई हैं।